हम 5 और हॉस्पिटल्स को बनाना चाह रहे हैं। इसमें से 4 के नाम मैं गिनवा देती हूँ, 5वां थोड़ा शायद देर लगे। इसमें है सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी 5, इसमें भी हम ऐड कर रहे हैं हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, और सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल याकताबाद कराची, इसमें भी हम हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और वेंटिलेटेड बेड्स ऐड कर रहे हैं। कतर हॉस्पिटल औरंगी टाउन में, इसमें भी ऐड कर रहे हैं, और न्यू कराची सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची में भी हम बिस्तर और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स ऐड करेंगे कोविड के लिए। कोविड की बीमारी जाने वाली नहीं है, ये जो तखमीना लगाया जा रहा है, और इंटरनेशनल जो मॉडलिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च स्पेशलिस्ट, वो कह रहे हैं कि आपका जो है अगस्त और फिर अक्टूबर में एक और वेव आएगा। हमारे पास सेकेंड और थर्ड वेव तो आया ही नहीं है ऑफ नंबर्स इंक्रीजिंग, तो ये आने का इम्कान है। इस वजह से हमें अशद ज़रूरत है कि हम अपने जो है अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और इंटेंसिव केयर यूनिट्स के बेड्स बढ़ाते चले जाएं, और जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। मामला यहाँ और भी डिस्कशंस हुई थी कि HR जो है उसकी कमी है, HR हमने इतने सालों में बनाया नहीं। तो मैं बता दूं कि हमारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, उसमें 60 to 70 बल्कि 70-80% जो है रेशियो वो लेडीज़ का होता है, और वो जो हैं बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो जो हैं वो अपना छोड़ देती हैं अपना प्रोफेशन और घर बैठ जाती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है, इस वजह से भी हमारी मेडिकल कॉलेजेस की जो है में कमी है। हमारी जो नर्सिंग स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें हम जब एडवर्टाइज करते हैं, हमारे पास सिंध से जो लेडीज़ आती हैं नर्सिंग कॉलेजेस और कॉलेजेस को ज्वाइन करने के लिए और स्कूल्स को ज्वाइन करने के लिए, उसमें 50% जो हैं वो पंजाब से आती हैं, वो पंजाब वापस चली जाती हैं। ये अलमिया है कि सिंध से जो है लेडीज़ जो है एडमिशन नहीं लेती, क्योंकि सीट खाली होती हैं, वेकेंट होती हैं, हमें देना पड़ता है। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका मयार इतना ऊंचा कर लें कि जो है मिडिल क्लास की बच्चियां जो हैं वो आएँ और दाखिला लें, ताकि, और इस वजह से BSc इन नर्सिंग अभी हम जो है बिल्कुल अभी जो डिग्री कोर्स बना दिया गया है और MSc इन नर्सिंग कर दिया गया है, इससे जो मयार है नर्सिंग का वो भी बेहतर होगा। और आई थिंक वो क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव होगी, तो क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर के साथ साथ जो है मिडिल क्लास की भी बच्चियां ये इसमें दाखिला लेने की का शऊर रखेंगी। तो ये भी हम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुतवातर और इनकी नर्सेस की जो है सैलरीज भी इतनी बढ़ाएं कि ताकि वो शौक से बच्चियां इसमें दाखिला लें, क्योंकि उनको एक अच्छा वसीला कमाई का हो जाएगा उनके लिए। दूसरी चीज़ मैं जो यहाँ बात करने चाह रही थी कि यहाँ प्रोक्योरमेंट जो हमने की है कोविड के लिए, अलावा वेंटिलेटर्स के अलावा जो है बेड्स के और अलावा बहुत सारी किट्स के, PCR मशीन्स के, हमने KN95 मास्क को 3 लाख के करीब लिए हैं, टाइवैक्स सूट्स 5,30,000 के करीब लिए हैं, फेस शील्ड्स 1 लाख लिए हैं, सैनिटाइजर्स 1,20,000 लिए हैं, 3M सर्जिकल मास्क जो हैं वो 5 लाख के करीब, लेटेक्स ग्लव्स 5 लाख के करीब, और ये 3M95 मास्क 2,40,000 और गाउन्स 1 लाख। ये मैं बता दूं, ये सारा PPE मटेरियल जो है ये हर हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जो है हेल्थ फैसिलिटी पे पहुंचा है। BHU से RSC से लेके तालका हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, सबके पास 15-15 दिन के बाद कोटा उनका जाता है और मुतवातर जाता रहता है, और हम उसकी मुतवातर रिप्लेनिश भी करते रहते हैं, प्रोक्योरमेंट भी कर रहे हैं। और ये सब सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एक हमने कमेटी बनाई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी चेयर है, और उसके साथ साथ दूसरे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के लोग जो हैं उसमें शामिल किए गए हैं। तो ये कुछ चंद चीज़ें थी इसके बारे में। मैं कोविड के बारे में मैं एनुअल ADP पे और बजट पे, हेल्थ डिपार्टमेंट के बजट पे आ जाती हूँ। हमने टोटल बजट सिंध प्रोविंस का जो है 1,241 बिलियन का बजट बनाया है, एंड आई थिंक मुबारकबाद देनी चाहिए सिंध चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने
ये बड़ा बजट जो है बावजूद उसके कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी है और रिसोर्सेज में तंगी आएगी बनाया है। एडीपी बजट जो है 232.9 बिलियन का है और हेल्थ डिपार्टमेंट में एडीपी बजट 162.678 बिलियन का है और 14% हेल्थ सेक्टर को सिंध हेल्थ सेक्टर को बजट दिया, 162,678 बिलियन टोटल बजट है सिंध हेल्थ का और इसमें ये 14% ऑफ द टोटल बजट है। और एडीपी का बजट हेल्थ का है 23.5 बिलियन जो है 10.9% ऑफ द टोटल एडीपी बजट, दैट इज ऑफ जो सिंध का टोटल एडीपी बजट है। इस तरह इंक्रीमेंट हेल्थ बजट में 14.42% का हुआ है और बजट जो है प्रीवियस बजट हमारे पास जो था हेल्थ डिपार्टमेंट का वो 142.177 बिलियन था, अब ये बढ़ा के जो है 162.678 बिलियन हो गया है। एडीपी का बजट जो है कम खर्च हुआ है इस दफा। ये हमारे जो है प्रॉब्लम्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहाँ बता देती हूँ। हमारे फेडरल गवर्नमेंट से जो रिसीट्स थी वो बहुत देर के बाद आती थी, जैसे उन्हें क्वार्टरली जो है रिलीजेस करनी थी, वो क्वार्टरली रिलीजेस बहुत देर के बाद आती हैं। तो जो बजट एडीपी का होता है वो डेवलपमेंट सेक्टर में वो जो होता है वो ब्रिक एंड मॉर्टर में और रेवेन्यू साइड उसकी रिक्रूटमेंट में हॉस्पिटल्स के खर्च होता है। जब बजट रिलीजेस वहाँ से देर से आती हैं तो ऑब्वियसली लैग पीरियड हो जाता है उस सारी चीज़ों में और लास्ट क्वार्टर जो है उसमें रिलीजेस कम आई हैं, इस वजह से भी एडीपी की जो है पूरी जो हमने सोचा था कि इतना खर्चा हो जाएगा वो नहीं हो सका। दूसरी वजह ये थी कि कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था, लेबर कुछ नहीं थी, इस वजह से भी जो ब्रिक एंड मॉर्टर का जो है और एडीपी सिर्फ ब्रिक एंड मॉर्टर पे ही ज़्यादातर मुनहसर होता है, वो खर्चा नहीं हो सका। तो इस वजह से बड़ी ताख़ीर हुई है। और मैं ये बता दूं कि 140 स्कीम्स हैं जो बिल्कुल इस नहज पे पहुंच गई हैं कि तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में उन 140 स्कीमों को कंप्लीट कर देंगे।